माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 1.3 एक्सरसाइज पर डिस्कशन करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का जो है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें सारी डिस्कशन वहाँ पे कर रखा है, जो कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस एक्सरसाइज का जो है 1.3 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो दे रखा है। तो किसी भी इरेशनल, देखिए हमें ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये √5 जो है इरेशनल नंबर है। मैंने इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया था 1.3 का, उसमें आप लोगों को ये बताया था कि √3 को एक प्रकार से आपको वहाँ पर इरेशनल प्रूफ करके दिखाना मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन वाला। ठीक, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है कि हम जो चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ हमें प्रूफ करना है ना, उसका हम जो है कंट्राडिक्ट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, कंट्राडिक्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम कंट्राडिक्ट अज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाद में जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा कंट्राडिक्ट आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि हम पहले ही गलत उसको अज्यूम करके रखते हैं। ठीक, तो वही उसी मेथड से हम जो है इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो √5 है, लेट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम जो है एक रेशनल मानेंगे, और रेशनल नंबर मान करके जो है हम चलिए। और रेशनल नंबर के लिए मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, अगर रेशनल नंबर है देन √5 रिप्रेजेंटेड एज P/Q, यही तो बताया था मैंने, P/Q। और आपको बताया था कि ये जो √5 है वो, ये जो √5 को अगर हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं, और रेशनल नंबर बोलने के साथ साथ हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो है ये जो Q है, वेयर यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, Q does not equal to 0 and P, या पर ऐसे लिख देते हैं P and Q are some integers। ठीक है, integers, and हम यहाँ पर बात करेंगे कि P/Q जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, P and Q are को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, दैट इज HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा सा लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि P/Q जो है ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, और जहाँ Q 0 नहीं होगा, P और Q सम इंटीजर्स है, और जो P और Q है वो हमारा दोनों को प्राइम है। इट मीन कि इन दोनों का HCF जो है 1 है। और इसका मतलब ये है कि इस P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा, ये जो लाइन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको यही चीज़ें समझ में आ गया, ये बहुत ही और भी गहराइयों से मैंने आप लोगों को समझा रखा है, जबकि इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार के जितने भी नंबर्स होंगे ना, इरेशनल नंबर, जैसे √2 का मैंने ऑलरेडी प्रूव करवा दिया था, √3, √4 तो नहीं हो सकता है, √5, √7, √11, तो जितने भी इरेशनल नंबर है उसकी इरेशनलिटी आप प्रूव कर सकते हो। तो चलिए, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में हम जो है इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि जो P/Q है वो एकदम ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जब तक हम जो भी फ्रैक्शन है उसको हम डिवाइड कर पा रहे हैं, और डिवाइड करके जो है एकदम लास्ट तक ले आ पा रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई √5Q इज इक्वल टू P। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब वो स्क्वायर कर देंगे तो देखिए √5Q का होल स्क्वायर, P का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, P स्क्वायर। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
देखिए एक थ्योरम हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि हेयर बाय, यहां पर ऐसे लिखते हैं बाय यूजिंग थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम। एक थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया था हेयर कि अगर 5 जो है क्यू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाई 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी आपका प्राइम नंबर है और वो आपका जो है किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इट विल ऑल्सो बी डिवाइड इट्स दैट पॉजिटिव नंबर, मतलब वही पॉजिटिव नंबर को जो है वो प्राइम नंबर डिवाइड जरूर करेगा। जैसे 5 अगर पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ये जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन था, एक हमने थ्योरम प्रूव करा था आप लोगों के लिए। तो अगर डिवाइड कर रहा है, देखो 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाई p अपॉन 5 लिख सकते हैं। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हम 5 अपॉन p लिख सकते हैं, और जब हम p को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इंटीजर हमारा आएगा r, फॉर, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर सम इंटीजर r। ठीक है, ये अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे हम, और किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए p इज इक्वल टू 5r। अब हम क्या करेंगे, p का जो वैल्यू आ रखा है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस p इज इक्वल टू 5r का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम जब पुट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 5r का होल स्क्वायर, और जब 5r का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 25r स्क्वायर, और यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 जार 25r स्क्वायर। आया समझ में। अब ये जो है इस इक्वेशन को अगर हम सेकंड मान ले तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो इस इक्वेशन से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने 5 जो था वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था बाय यूजिंग थ्योरम, फिर से यहाँ पर 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5 पी को भी डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर देखिए 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर हम इसको इधर लें तो हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम हेयर 5 divides q square, this imply 5 also divides q। अगर 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए क्या हो गया, अगर 5 जो है p को भी डिवाइड करता है और 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 5 that is p and q have at least 5 as common factor। तो वही चीज हो गया ना। देखिए क्या इसका मतलब क्या है कि अगर 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने ये चीज बता रखा था कि p एंड q आर को प्राइम, और को प्राइम जब होता है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। इट मीन कि इनका HCF जो है 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये चीज बता रखा था। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज आ क्यों रहा है। हमने ये कहा था कि अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। हम आगे कहीं पर भी जाए, एंड ऑफ द मोमेंट हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा ये डेफिनेशन फॉलो करना चाहिए, हम ये मान के चले थे। लेकिन ये डेफिनेशन देखिए यहाँ आने के बाद फेल हो चुका है ना, यहाँ आने के बाद फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है, हमने यहाँ पर बोला था कि भैया HCF या फिर P और Q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का डेफिनेशन ये होता है
कि इन कोई भी दो नंबर अगर को प्राइम नंबर है तो उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन हमने P और Q को कोप्राइम बता रखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद देखिए कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी आ रहा है। हमने यहाँ पर वही लिखा है P एंड Q हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी गेट कंट्राडिक्शन, है ना, कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग अज्यूम्शन। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेंगे अज्यूम्शन। देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, क्योंकि हमें पता है इरेशनल कि एक इरेशनल नंबर को हम जो है रेशनल नंबर मान रहे हैं, गलत ही मान रहे हैं, हमें ये चीज़ ही पता है। लेकिन गलत मानने पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है? गलत माने हैं स्टार्टिंग में, तभी हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो गलत आया है। हम कब कहते हैं कि ये सही है? अगर यहाँ पर 5 के अलावा 5 नहीं आता, मतलब कहने का मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आता। लास्ट में हमने देखिए कंक्लूजन वही चीज़ तो निकला है, 5 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो वही बात आ गई यहाँ पर कि P और Q जो है इससे एक से ज़्यादा भी इसका कॉमन फैक्टर है, और इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर इसका मतलब वो जो है एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इस रूट 5 को एक सिंपलेस्ट फॉर्म मान के रखा था। और सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है कि भाई जो भी दो इंटीजर हमारे फ्रैक्शन में आ रहे हैं उन दोनों इंटीजर का कॉमन फैक्टर हमारा 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि आ गया उल्टा आ गया। तो वही हम लास्ट में लिख दिया कि वी गेट कंट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग अज्यूम्शन। हमने एक कंट्राडिक्शन मिला हमको, क्यों? क्योंकि हमारे जो है एक गलत अज्यूम्शन, हमारी एक गलत अज्यूम्शन की वजह से एक कंट्राडिक्शन मिला है, और इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि जो रूट 5 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है एक बार इसको फिर से देखें, है ना, फिर से देखें, और फिर भी अगर नहीं आ रहा तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर स्किप कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो भी आप लोग एक बार देख लें, वहाँ आप लोगों को चीज़ें और भी गहराइयों से पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रूव दैट 3 + रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको ना ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो हमने कर रखा है उसमें क्या था कि सिंगल डिजिट था, और सिंगल डिजिट को हमें इरेशनलिटी को प्रूव करना था, है ना, सिंगल इरेशनल नंबर के इरेशनलिटी को प्रूव करना था। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अगर हम कोई इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड कर दें, समझ में आ, तो उस कंडीशन में इरेशनल नंबर ही मिलता है। उसके बाद इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को अगर घटा देते हैं तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर आता है, या फिर रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाए तब भी इरेशनल आता है। इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद जो है एक आता है कि अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, ध्यान रखना, रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद देखिए अगर हम एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज है कुछ हमारे, इरेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस कंडीशन में वो जो है हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दो केसेस हो सकते हैं, है ना। देखिए इरेशनल नंबर में रूट 3 है और इरेशनल नंबर में रूट 3 है, तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है देखिए 3 आ जाएगा। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं रूट 3 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए दोनों ही इरेशनल है, लेकिन कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा रूट में। तो रूट में अगर 15 आ रहा है तो रूट 15 भी आपका एक इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आपको जस्ट देख करके पता लग रहा है कि देखिए एक रैशनल नंबर है 2, रैशनल नंबर को रूट 5 अभी प्रूव कर रखा है इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इरेशनल आता है, जो कि यहाँ बता रखा है। तो इसका मतलब ये चीज़ इरेशनल है।
इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर में जोड़ देंगे, इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर में जोड़ देंगे तो भी इरेशनल आता है। हमें इस प्रॉपर्टी से तो हमें क्लियर हो गया है कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे तो वही मेथड ऑफ कंट्रोडक्शन लगाएंगे। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2√5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ P and Q आर co-prime, that is the HCF of PQ should be equal to 1. It mean no other factor, है ना, no other factor have 1, ठीक है। अगर 1 के अलावा P and Q का कोई और फैक्टर हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 दिस इम्प्लाइज को ऐसे लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू P/Q माइनस का 3। अब हम क्या कर सकते हैं, √5 इज इक्वल टू 1/2 P/Q माइनस 3, है ना समझ में। अब देखिए सिंस हम ये कह सकते हैं कि 1/2 इंटू P/Q माइनस 3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि हम देख करके बता सकते हैं कि ये P/Q के फॉर्म में है। इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो वैसा ही आएगा। और एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए √5 है, ठीक है, √5 है। हमने ये चीज़ मान रखा है कि ये जो टोटल नंबर हमारे पास है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो उसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख रखा है। और साथ ही साथ हमने ये चीज़ बता रखा है कि देखिए यहाँ से हमें ये चीज़ पता लग रहा है, ये चीज़ बता रखा है कि जो √5 है वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिंस वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर सिंस तो हमने कर लिया है, एंड वी नो दैट, यहाँ पर लिख देते थोड़ा सा कि ये जो √5 है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल नंबर। अब कोई एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक। हो क्या गया यहाँ पे, देखिए एक इरेशनल है और ये तो रैशनल नंबर है, कंफर्म पता चल रहा है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक हो नहीं सकता है कि रेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एनी रेशनल नंबर never will not be equal to any rational number never will not be equal to irrational number, है ना, irrational number। तो हो क्या गया है भाई, ये हमने कंट्राडिक्ट मिला है, हमें कंट्राडिक्ट मिला है कि भाई इरेशनल नंबर को हमने प्रूव कर रखा है और इरेशनल नंबर है, दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कंट्राडिक्शन मिला है। तो इट मीन वी गॉट contradiction ड्यू टू आवर रॉन्ग हाइपोथेसिस, या फिर अज्यूमशन, आप जो भी लिखना चाहें, रॉन्ग हाइपोथेसिस। Therefore 3 + √5 is irrational number, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो यही चीज हमको यहाँ पर बताना था। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। एग्जाम्पल में भी ऐसे आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक ही एग्जाम्पल आपको बताया है, और जो है
बाकी एग्जाम्पल आपको नहीं बताया क्योंकि उसी से रिलेटेड मिलता जुलता जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन है वो इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग वहाँ से एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और ये जो एक्सरसाइज 1.3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा बड़े मार्क्स में, ठीक है। एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। कितने मार्क्स में आएगा वो मैं आप लोगों को जब एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करवाऊंगा, एक अलग सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ एग्जाम का ही डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 3 पार्ट है, इसमें बता रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो हमको पहला नंबर प्रूव करना है कि 1/√2 जो है आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पूरा प्रॉपर वे में कैसे लिखना है वो चीज़ आप लोगों को पहले क्वेश्चन से ऑलरेडी पता लग चुका है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है, रेशनल। हमको इस √2 को 1/√2 को इसको हमें जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। एक यहाँ पर आप लोग और भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दे तब भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। आया समझ? तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है तो हम प्रॉपर्टी का हेल्प नहीं ले सकते, बस यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए हम बता सकते हैं। तो हम जब रेशनल मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। क्या? को प्राइम। इट मीन कि जो P और Q है इसका एक के अलावा जो है कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एक के अलावा अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू √2P। अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q² इज इक्वल टू 2P²। इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। हेयर बाय यूजिंग थ्योरम 2 डिवाइड्स Q², 2 डिवाइड्स Q², दिस इम्प्लाई 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q, ठीक है ना। ये थ्योरम से हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, एक थ्योरम है इसका, मैंने बता रखा है। तो जब ऐसा है तो Q को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई Q को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम ये मान कर सकते हैं कि R जो है फॉर सम इंटीजर R, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 2R। अब हम Q का जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में हम रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2P का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 4R² इज इक्वल टू 2P²। तो अब देखिए 2 से 2 को यहाँ पर हम रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2R² इज इक्वल टू P²। तो यहाँ से अगर हम थ्योरम यूज करें, अप्लाई करें इस इक्वेशन नंबर 2 मान करके, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 जो है P को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा कि 2 डिवाइड्स P², है ना, 2 डिवाइड्स P², दिस इम्प्लाई 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। इसका मतलब क्या आ गया, इट मीन P एंड Q हैव एटलीस्ट 2, है ना। देखिए यहां पर क्या हुआ कि भाई यहां से ये चीज पता लग रहा है कि जो Q है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है और यहां से ये पता लग रहा है कि 2 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इट मीन P एंड Q हैव एटलीस्ट 2 एज
कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने पहले ही ये बता रखा है कि P और Q जो है दोनों क्या है, कोप्राइम है। और जब कोप्राइम होता है तो उस कंडीशन में इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा कोई और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई वी गॉट contradiction ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, रॉन्ग हाइपोथेसिस भी हम लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस इम्प्लाई, देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यही चीज़ हमको जो है प्रूव करना था। काफ़ी इजी है, आप अगर खुद से भी ट्राई करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, देखो बच्चों सेकंड नंबर जो इसका थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इनको हमें फॉलो जो है करना है, 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, समझ में आ। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, लेट 7√5 इज रैशनल, ठीक है। इसको हम जो है रैशनल मान लेंगे, रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर होगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में अभी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। रैशनल नंबर होगा तो हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आप जरूर लिख दीजिएगा वो लाइन क्या, कि जो है PQ आपका क्या है भाई, दोनों को प्राइम है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/7Q। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। P here P/7Q इज रैशनल नंबर। हमें पता है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन कि हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर है ना। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, है ना। ये चीज हमने प्रूव भी कर रखा है, इरेशनल नंबर। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कभी भी कोई रैशनल नंबर, रैशनल जो है इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो वी गॉट, हम लिख सकते हैं कि हमें कंट्राडिक्शन मिला है। तो इक्वल है, रैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमने इक्वल दिखा दिया है। क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमने गलत मान रखा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं वी गॉट कंट्राडिक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग हाइपोथेसिस, therefore 7√5 इज क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमको जो है प्रूव करना था। लास्ट इसमें क्वेश्चन आपका रह गया है जो कि 6+√2 वाला फॉर्म है। आपको मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले कर रखा है ऑलरेडी। तो 6+√2 इसको अगर हम इरेशनल मानेंगे तो मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ आपको, ठीक। इरेशनल मानेंगे तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q -6, और ये टोटली जो है आपका क्या है, ये एक इरेशनल हो जाएगा, ये जो है वो एक रैशनल, आप प्रॉपर वे में लिख लीजिए। और ये √2 जो है इरेशनल नंबर है, जो कि हमने प्रूव ऑलरेडी कर रखा है, ये चीज़ आपको पता होगा, इरेशनल है। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो हमें क्या मिल गया, एक जो है कंट्राडिक्शन मिल गया है, जिसके वजह से जो कि हमने गलत मान रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। यही आपको लिखना है सेम लाइन। उसके बाद देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो 6+√2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप कि एक्सरसाइज नंबर जो 1.3 है वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं और ये क्लियर भी अच्छे से आप लोगों को हो गया है, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। ऐसे ही जो है जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, उन सभी को हम 1 by 1
पूरा करेंगे, ठीक है। साथ ही में इंट्रोडक्शन भी उसका हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम वही डिस्कशन करते हैं जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ होती है और कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक। हम इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज भी जो है यहाँ पर लेके आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम का भी आप लोगों को पर्टिकुलर प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जबकि ये जो एक्सरसाइज है वो भी, इनमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन पेपर हम जो है सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीवियस में आ रखा है, ठीक है। जितने भी बोर्ड्स हमारे पास है, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, तो सारे के सारे बोर्ड के जो पेपर है वो हम सॉल्व आउट करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन उससे पहले हमें जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर हमें थोड़ा पहले फोकस करना है, ठीक है, ताकि जो बेसिक हमारे हो वो स्ट्रांग बन जाए और हम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाए कि इसको इस वे में सॉल्व आउट करना है। तो उससे क्या होगा, हमारा अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाएगा। सो बने रहिए चैनल पर, और अगर जो है नए आए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।